अरे कुछ समझ आ रहा, रोड ऐसे ना होके ऐसे है, तो अगर इसी रोड पर दो पॉइंट लिए जाएं ए और बी, तो वो हॉरिजॉन्टल से और उनको ज्वाइन किया जाए, तो ये जो लाइन होगी वो हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल पर होगी, वो एंगल होगा थीटा। क्या ये बात समझ आ रही है? ये रोड पूरी तरह से हॉरिजॉन्टल नहीं है। यहां पर रोड कैसी थी? हॉरिजॉन्टल थी, हॉरिजॉन्टल रोड थी, सर्कुलर तो थी लेकिन हॉरिजॉन्टल थी। यहां पर सर्कुलर तो है लेकिन हॉरिजॉन्टल नहीं है, रोड ऐसे नहीं है, ऐसे है कुछ। ठीक है, एक और बात बताओ, जब इसी रोड को आप मान लीजिए ऐसे देख रहे हो, यहां से खड़े होकर देख रहे हो इस रोड को, तो आपको क्या दिखाई देगा, मतलब क्या दिखेगा वो देखो। तो हम कहेंगे यहां पर सबसे पहले, ये तो मान लीजिए हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई। पहले रोड को समझो ना, रोड समझ में आएगी, लिखा है ना वहां पर। अब ये जो है लिख देंगे, परेशान ना हो। ठीक है, ये कौन सी लाइन है? हाँ, हॉरिजॉन्टल लाइन है। और जो लाइन ए बी है उसे अगर मैं ड्रॉ करूं तो वो कुछ इस तरह से है, ये देखो। ठीक है, जो लाइन ए बी है वो ऐसे है, ये देखो, ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो, और ये इनके बीच में कुछ एंगल है या नहीं है? वो एंगल थीटा है। अरे बात समझ में? तो हॉरिजॉन्टल से लाइन ए बी यानी कि रोड, हॉरिजॉन्टल से रोड कुछ एंगल पर है, हॉरिजॉन्टल से रोड कुछ एंगल पर है। सोचो इस रोड पर अगर कोई कार हो, ठीक है, इस रोड पर कोई कार हो, ठीक है, वो भैया ऐसे दिखाई देगी। ठीक है, ये कार का रियर पार्ट है, पीछे से देखोगे तो कार ऐसे दिखाई दे रही होगी। ठीक है, ये कार ऐसे जा रही है ना, ऐसे चल रही है कि ऐसे चल रही है? कार ऐसे होगी कि ऐसे होगी? बोलो, ऐसे होगी या ऐसे होगी? ऐसे होगी कुछ है ना, और वो ऐसे चल रही होगी, ऐसे। अरे बोलो, तो कार अगर आप यहां देखो तो यहां पर मतलब जब जा रही होगी तो इस तरह से दिखाई दे रही होगी, है ना? बताओ, अगर कार ऐसे चल रही है तो इस समय ये कार अंदर की ओर जा रही होगी, मतलब क्रॉस का मतलब क्या होता है? हाँ, क्रॉस का मतलब होता है इनवर्ड। बोलो भैया, क्या लिखा है? हाँ देखो, तो क्रॉस का मतलब क्या होता है? इनवर्ड। और किस वेलोसिटी से जा रही है? अरे मान लो कुछ v, है ना, v वेलोसिटी जा रही है। ये रोड समझ में आ रही है किस तरह की है? तो रोड हॉरिजॉन्टल नहीं है, कुछ कुछ बैंक रोड है, ठीक है, एंगल थीटा पे। अच्छा, अब जरा समझो, ये कार तो ऐसे जा रही है, कार जिस रोड पे है वो हॉरिजॉन्टल नहीं है, लेकिन कार का जो सर्कल है, ठीक है, अब ध्यान से सुनना, कार जिस सर्कल पर घूम रही है वो परफेक्टली हॉरिजॉन्टल है। देखो, कार जिस सर्कल पर घूम रही है वो परफेक्टली हॉरिजॉन्टल है। ये देखो, ये कार है, ठीक, कार मान लीजिए यहां पर ऐसे इस सर्कल पर घूम रही है, तो जो सर्कल हॉरिजॉन्टल होगा या नहीं होगा? भाई कार इस तरह से जा रही है ना, ऐसे जा रही है, मतलब कार है तो इंक्लाइन रोड पर, बैंक रोड पर कार है, लेकिन चल रही है उस सर्कल को अगर आप ध्यान से देखो तो ये सर्कल तो हॉरिजॉन्टल है ना, मतलब सर्कल ऐसा है कि ऐसा है, वेलोसिटी तो हमेशा हॉरिजॉन्टल रहेगी ना। जैसे मान लो ये कार है, ठीक है, और ये जो पॉइंटर है इसकी वेलोसिटी मान लो, तो कार पहली बात तो ऐसे नहीं है, ऐसे है, लेकिन अगर तुम उसकी वेलोसिटी को ध्यान से देखोगे तो वो हमेशा हॉरिजॉन्टल है, तो उसकी वेलोसिटी वो हमेशा कैसी है? हॉरिजॉन्टल है। अरे बात समझ में? तो वेलोसिटी अगर हमेशा हॉरिजॉन्टल है तो जो सर्कल बन रहा है वो क्या है? हॉरिजॉन्टल। ये बड़ा कंफ्यूजन रहता है लोगों को, ये रोड इंक्लाइंड है लेकिन सर्कल कैसा है? बोलो, सर्कल कैसा है? जिस सर्कल पर वो घूम रही है वो सर्कल कैसा है? वो हॉरिजॉन्टल है। कैसा है? हॉरिजॉन्टल है। दिमाग की बत्ती जलाओ और थोड़ा समझो इसको, ठीक है? तो रोड कैसी है? रोड कैसी है? बैंक्ड है, और उस पे जिस सर्कल पे कार चल रही है वो सर्कल कैसा है? हॉरिजॉन्टल है। अब आपको पता है जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा वो कैसा होगा? बोलो, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो टुवर्ड्स द सेंटर होता है ना, और इस रोड का सेंटर तो यहां पर कहीं होगा ऐसे। अरे बोलो भैया, इसका सेंटर ये हो गया,
तो अगर आप देखोगे तो इसका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो होगा वो टुवर्ड्स द सेंटर होगा ना, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल होगा या इंक्लाइंड होगा? अरे रहने दो तुम, जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा वो हॉरिजॉन्टल होगा। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कैसा होगा? हॉरिजॉन्टल होगा, क्योंकि सर्कल कैसा है? हॉरिजॉन्टल है। रोड कैसी है? बैंक्ड है, ठीक है, लेकिन सर्कल कैसा है? हॉरिजॉन्टल। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी कैसा होगा? हॉरिजॉन्टल। ठीक है, थोड़ा सा इसको फ्रेम करो, नोट करो, फिर आगे बात करते हैं। अब पहले फोर्स को समझना है, ठीक है। थोड़ा सा देखो, रोड हमारी कैसी है? थोड़ी सी इंक्लाइंड है ना, या परफेक्टली हॉरिजॉन्टल है? ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल है, थोड़ा ध्यान देना। ये क्या है? हाँ, हॉरिजॉन्टल, ठीक है। और यहां से कुछ एंगल पर, अच्छा ये थीटा ऐसा नहीं बहुत ज्यादा होता है, ऐसा नहीं थीटा 45 हो गया, 60 हो गया है ना, नीचे आ गई कार पूरी, ऐसा नहीं, बहुत हल्का सा होता है, थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा एंगल रखते हो। देखो थोड़ा सा एंगल कितना कमाल करेगा अभी आप देखना। आप मुझे ये बताइए, जैसे मान लो यहां पर कार है, यहां पर ये कार है, ठीक, और ये कार मैंने फिर से बता, देखो कैसे, ऐसे नहीं कार चल रही है, कार हल्का सा रोड पर है, तो रोड बैंक्ड है तो कार भी थोड़ा सा बैंक्ड हो गई, लेकिन चल रही है हॉरिजॉन्टल सर्कल पर। कैसे चल रही है? हाँ, और इस समय अंदर की ओर जा रही है। बोलो भैया किधर जा रही है? अंदर की ओर। मान लो इसकी वेलोसिटी कितनी है? अच्छा अब फोर्सेस देखते हैं, आ जाओ भैया देखो। सबसे पहला फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg, है ना, इसमें तो कोई शक नहीं है। और सुनो, एक और फोर्स आएगा। हाँ, अब नॉर्मल फोर्स हमेशा कैसा होता है? सरफेस की परपेंडिकुलर। जब सरफेस हॉरिजॉन्टल थी तो नॉर्मल फोर्स वर्टिकल था, जब सरफेस थोड़ी बैंक्ड हो गई तो नॉर्मल फोर्स भी थोड़ा बैंक्ड हो जाएगा। मतलब नॉर्मल फोर्स इस बार वर्टिकल नहीं होगा, क्या होगा? कुछ एंगल पर होगा। भैया ध्यान से देखें, ये क्या है? नॉर्मल। क्या है ये? नॉर्मल। अब बताओ नॉर्मल क्या पूरी तरह से वर्टिकल है? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, फ्रिक्शन किधर होगा? फ्रिक्शन अभी नहीं होगा, अभी थोड़ा दिमाग लगाओ। फ्रिक्शन तब आता है जब स्लिपिंग के चांसेस बनते हैं। अभी तो मैं स्लिपिंग का कोई आइडिया नहीं है, तो फ्रिक्शन के में मत पढ़ो, है ना, फ्रिक्शन के साथ मत उलझो, आप यहां ध्यान दो। तो ये दो फोर्सेस हो गए, ठीक। अच्छा आप मुझे बताओ सर्कल कैसा है इसका? बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, हॉरिजॉन्टल सर्कल। भैया ध्यान से देखें, ये कार इस हॉरिजॉन्टल सर्कल पर, देखो, तो सर्कल कैसा है? हॉरिजॉन्टल है, जिस पर ये कार चल रही है। रोड बैंक्ड है, लेकिन सर्कल हॉरिजॉन्टल है। रटा रटा के एकदम पागल कर देंगे, देखो। अच्छा और सुनो भैया, इसका सेंटर यहां पर है, सेंटर इसका यहां पर है। अच्छा अब ये बताओ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन किधर होगा? किधर होगा? टुवर्ड्स दी सेंटर। कह रहे सर जब बोल ही रहे हो सेंट्रीपिटल, इतनी जरा सी बात आपको नहीं पता कि जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है टुवर्ड्स दी सेंटर होता है। तो भैया ये है एसी, ये क्या है? एसी। और सुनो, तो अब मुझे एक बात बताओ, यहां पर अगर हम फोर्सेस की बात करें, नॉर्मल फोर्स है, ध्यान से देखो, ये जो नॉर्मल फोर्स है, और एक ये डायरेक्शन है, ठीक है। हाँ एक मिनट सामने देखो, आप ये बताओ, ये जो नॉर्मल फोर्स है, क्या आपको नहीं लगता इस नॉर्मल फोर्स का एक कंपोनेंट आएगा? देखो हम क्या करते हैं, ध्यान से सुनो, जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है उस डायरेक्शन में फोर्स देखने की कोशिश करते हैं। तो एक्सेलरेशन कैसा है? हॉरिजॉन्टल है, तो हमें क्या करना है, नॉर्मल का एक कंपोनेंट चाहिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। किधर चाहिए? हॉरिजॉन्टल। और दूसरा अपने आप वर्टिकल आएगा। तो बताओ एन का कोई कंपोनेंट मिलेगा या नहीं मिलेगा तुम्हें हॉरिजॉन्टल में? एक मिनट सामने देखो, पहले एंगल बताओ, ये वाला एंगल थीटा, अरे थीटा, ये थीटा, तो ये भाई साहब क्या होंगे? थीटा, क्या रहा है ये क्या होगा? 90 बाय थीटा। तो ये क्या होगा? थीटा। बोलो होगा कि नहीं होगा? अगर मैं एन के दो कंपोनेंट करूं, बताओ एन का ये वाला कंपोनेंट क्या आएगा? बहुत ही बढ़िया, एन साइन थीटा कंपोनेंट आ गया सबको। और ये वाला क्या होगा? एन कॉस थीटा। और बताओ mg किधर होगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा mg। ध्यान से समझना, बात को पकड़ना, ये तो बात तुम्हें पकड़ ले जाएगी। सुनो,
अगर तुम ध्यान से देखो तो जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है, बोलो भाई साहब, इधर है ना, अरे बोलो एसी। अब मुझे एक बात बताओ, पहले सेंट्रीपिटल जब रोड हॉरिजॉन्टल हुआ करती थी तब एसी देने का काम किसका था, फ्रिक्शन का था। अब जब रोड थोड़ा सा इंक्लाइंड कर दी है तो नॉर्मल का ही एक कंपोनेंट एसी दे सकता है। तो तुम्हें फायदा समझ में आ रहा है हॉरिजॉन्टल से बेंड करने का? फायदा क्या हुआ, जब रोड हॉरिजॉन्टल है तो नॉर्मल बिल्कुल हेल्प नहीं कर रहा था, वो कह रहा था मैं एमजी को बैलेंस कर लूंगा, बाकी सेंट्रीपिटल कैसे लाना है वो फ्रिक्शन जाने। जब आपने रोड को थोड़ा सा टिल्ट कर दिया तो क्या हुआ, नॉर्मल का ही एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल में आने लगा और वो एसी दे सकता है, मतलब यहां फ्रिक्शन ना भी हो तो भी काम चल जाएगा। ठीक है, जैसे नहीं मतलब टायर चलते जा रहे हैं 10-20 साल हो गए, ग्रिप बची नहीं उसमें, बिल्कुल साफ हो गए हैं, ब्रेक लगाओ लगती नहीं है ना, ब्रेक लगाने लग नहीं रही, पैर से रोकना पड़ रहा है उतर के, सही है, ठीक है, अरे समझ रहे हो? तो ऐसी गाड़ी भी इस रोड पे चल सकती है, फ्रिक्शन की जरूरत ही नहीं है, नॉर्मल का एक कंपोनेंट एसी दे देगा, लेकिन उसकी शर्त है, वो शर्त अब समझो क्या है। लेकिन उससे पहले जरा फोर्स बैलेंस करते हैं, क्या वर्टिकल में कोई एक्सेलरेशन है? नहीं है, तो वर्टिकल डायरेक्शन में अगर हम देखें, मतलब हम यहां पर कह सकते हैं क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 है, तो बताओ वर्टिकल में ऊपर की ओर क्या है, n cos थीटा, और नीचे की ओर क्या है m, अरे कौन घूसा पड़ेगा, कह रहे ऊपर n cos थीटा नीचे n sin थीटा, हाँ हाँ यही बगल में बैठे तुम्हारे ठीक है, बताओ n कितना आ गया भैया, mg बाय cos थीटा। एक चीज देखो, क्या नॉर्मल फोर्स बिल्कुल फिक्स्ड अमाउंट का है कि स्पीड पे डिपेंड कर रहा है? जो नॉर्मल फोर्स यहां पर आ रहा है वो फिक्स्ड अमाउंट का है कि वो स्पीड पे डिपेंड कर रहा है? अरे बुद्धि के देवता, ऊपर मास है फिक्स है, जी फिक्स है, जिस रोड पर चला रहा है उसका थीटा फिक्स है, तो एन कहां से डिपेंड करेगा स्पीड पर? तो एन एक फिक्स्ड वैल्यू पर आ रहा है, mg अपॉन cos थीटा। कई बार पूछ लेते हैं, तुम स्पीड पढ़ के जाते हो वहां एन पूछ लेते हैं, तुम फिर वापस लौट आते हो कि अगले साल पढ़ के आएंगे, ठीक है, तो ध्यान से सुनो, एन की वैल्यू भैया एम और थीटा पे डिपेंड कर रही है, कार के मास पर और किस इंक्लिनेशन पर रोड है उस पर डिपेंड, अरे कर रही कि नहीं कर रही? तो एन तो एक बिल्कुल फिक्स वैल्यू का हो गया, जब एन का अमाउंट फिक्स है तो उसका कंपोनेंट भी फिक्स है, तो उसकी वजह से मिलने वाला एसी भी फिक्स है, अरे है या नहीं है? तो अब जरा 1 मिनट रुकना, कौन हंस रहा है? क्या ऐसे कौन हंसता है, मतलब क्या हंसते रहो, है ना? अच्छा देखो, n इज इक्वल टू एम जी अपॉन कॉस थीटा, भैया यहां तक सही है? अब आप मुझे ये बताओ, इधर सुनो, ध्यान से सुनो, ये जो n sin थीटा है, कौन सा n sin थीटा है, वो बताओ m को क्या देगा, कार को क्या देगा, एसी, एसी देगा, एसी टीवी फ्रिज कूलर सब ले लो इसी से तुम, है ना, बचे ना कुछ। अब बताओ n की वैल्यू रख दें यहाँ पर, mg अपॉन कॉस थीटा, और साथ में क्या है साइन थीटा इज इक्वल टू m इंटू एसी, अरे बोलो भैया। अब आप ये बताओ यहां से, जाओ, हाँ देखो चला गया ना, पूरा मान गया। अब देखो बताओ ये क्या आएगा, टेन थीटा, एम कैंसिल हो गया, इसकी जगह वी स्क्वायर बाय आर, तो जरा देखो यहाँ पर क्या आएगा, जी टेन थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर, तो बताओ यहां से v की वैल्यू कितनी आई, स्क्वायर रूट ऑफ आर जी टेन, देखो ये कौन है, ये बार बार फैन चला रहा, क्या चक्कर क्या है, मतलब ये तरीका है कोई, मतलब ठीक से कोई पढ़ने नहीं देगा, है ना, पढ़ाई के दुश्मन बने सब लोग। हाँ अच्छा 1 मिनट ध्यान से देखो, कल जो आपने मैक्सिमम स्पीड फाइंड की थी वो आ रही थी अंडर रूट म्यू आर जी, यहां पर स्पीड आ रही है आर जी टेन थीटा, है ना, स्क्वायर रूट